Bismillahirrahmanirrahim. Our next practical, that is determination of discharge by the weighing method. You know, there are different methods for water measurement. We have discussed all the methods one by one: volumetric method, velocity area method, and measuring devices, in which we discussed within detail about orifices, weirs, and flumes. Now, how we can measure the discharge by weighing method? तो इसके लिए जो अपरेटस है वो हमारी हाइड्रोलिक्स की जो लैब है, हाइड्रोलॉजी की, ये वर्कशॉप में इरिगेशन एंड ड्रेनेज डिपार्टमेंट में वहाँ पर इस तरह का ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है। ये एक हाइड्रोलिक चैनल है, ओपन चैनल यदि बोलते हैं इसको, या हाइड्रोलिक चैनल। तो इसमें पानी आता है। पानी कहाँ से आता है? पीछे पंप है, पूरा पंपिंग सिस्टम है। यहाँ से पानी इधर आता है, इधर से फिर एक ये बॉक्स सा बना हुआ है, उसमें जाता है। फिर उससे नीचे वेट वाटर बैलेंस है, इसमें पानी जाता है। तो जैसे ही पानी जो है वो इसमें आएगा, इसके साथ एक बैलेंस भी लगा हुआ है, लीवर टाइप इधर कोई चीज़ है इसके साथ। तो ये अगर आप फिज़िकली इसको देखेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। अब जो है इस वक्त इधर से ही इसको देखकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये वाटर इसमें आएगा तो पहले इसको स्टॉप कर लें, और ये वाला जो हमारा बैलेंस है ये बिल्कुल लेवल होना चाहिए। इसको हमने लेवल कर लेना है, और फिर इधर से पीछे से टैप ऑन कर देनी है, तो पानी आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही पानी उससे पहले हमने पानी को यहाँ गिराने से पहले हमने यहाँ पर वेट डालना है। एक स्टोन टाइप वेट होगा उसका 5 पाउंड का, वो हमने यहाँ इसके साथ लटका देना है। तो ये वाला जो बैलेंस है ये नीचे हो जाएगा। तो जैसे ही पानी यहाँ से इसमें आना शुरू हो, हमने स्टॉप वॉच से टाइम जो है वो नोट करना स्टार्ट कर देनी, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है, टाइम नोट करना है हमने। जैसे ही ये वाला जो वेट बैलेंस हो जाएगा तो हमने स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो इसके बैलेंस होने का मतलब ये है कि 5 पाउंड का जो हमने वेट यहाँ पे डाला था वो अब जो है वो उतना पानी इसके अंदर आ चुका है। फिर दोबारा इसको जो है वो एम्प्टी कर लें, या इसी में फर्दर इसको एक और वेट डालें 5 पाउंड का। तो इसको फिर से काउंट करना शुरू करें, स्टॉप वॉच ऑन करें, इधर से वेट डाल दें, और जैसे ही ये लेवल हो जाएगा इसका मतलब है 5 पाउंड और वाटर इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरह हम डायरेक्ट जो है दोनों इकट्ठी भी रख सकते हैं 10 पाउंड के वेट, और इसको 3 दफ़ा रिपीट कर लें, और ये हमारे पास जो है वो मैस ऑफ वाटर आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर या मैस ऑफ वाटर इसमें आ जाएगा। तो ये हम इसको सिर्फ लेबॉर्ट्री के अंदर कर सकते हैं, फील्ड के अंदर ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड है, व्हाट फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू डिटरमिन द डिस्चार्ज ऑफ वाटर कोर्स, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर कोर्स विद वेइंग मेथड। तो वहाँ पर हम पानी का वेट ही नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ कर कैसे इसको इसका वेट करेंगे? तो इसमें 2 केसेस हैं। केस 1, फार्मूला हमारे पास वही है, Q जो है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू V ओवर T, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। एक हमने फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू AV, एरिया इनटू वेलोसिटी।
Q इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर डिवीजन है, इसको चेंज कर लीजिएगा। Q इज इक्वल टू V ओवर टाइम, यानी डिस्चार्ज के जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। क्यूबिक मीटर क्या है, वॉल्यूम, और सेकंड क्या है, टाइम। तो ये वो चीज़ है क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमने मेजर करना है टाइम और वॉल्यूम। दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। टाइम आपने स्टॉप वॉच से मेजर कर लिया था वहाँ पर, अब हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फिर यहाँ पर दो केस डिस्कस किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस फार्मूले से डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस v को इधर लेके जाएं तो डेंसिटी इधर आ जाएगी। तो फार्मूला बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो एक कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू भी आ गई। मैस हमने वहाँ पर मेजर किया था पीछे, जो मैंने आपको यहाँ पर ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर जो मैस था 5 पाउंड या 10 पाउंड जितना भी था, वो हमने इधर से मेजर किया था या खुद से उसको सेट किया था। एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि पानी का वेट हमने खुद लेना है कि इतने पानी का वेट कितना है, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं कि खुद वेट दे दिया हमने फिक्स 5 पाउंड का या 10 पाउंड का या 15 का, ये जितने भी हमारे पास स्टोन्स हों, तो उतना ही पानी इसमें आएगा। जब उतना बराबर पानी आ जाएगा तो ये जो बैलेंस है ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जो वाटर वेट बैलेंस है तो बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास मैस यहाँ से आ जाएगा और डेंसिटी जो है वो गिवन होती है, ये फिक्स है, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस फार्मूले में लगाकर वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। जब वॉल्यूम आ जाएगा तो उसको जो हमने स्टॉप वॉच से टाइम निकाला था उसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा। सेकंड केस इसका ये है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये देखें कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 62.43 पाउंड्स पर क्यूबिक फिट में, या फिर 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो जो वेट है यहाँ पर, इसको वेट किसके इक्वल होता है, वेट इज इक्वल टू mg, मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जो वहाँ पर मेजर किया है ये इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि जो वेट और मैस का आपस में रिलेशन है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। तो हमारे पास वेट आ जाएगा, दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, वेट भी और ये तो गिवन है, ये वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी है। अगर पेपर में ना भी गिवन हो तो यू कैन यूज़ दिस। और ये हमारे पास पीछे जो हमने मैस मेजर किया था उसी को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और टाइम जो जिससे हमने डिवाइड करना है इसको, वो जो स्टॉप वॉच से हमने मेजर किया था उसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यूं इस तरह से आप इसका डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, यहाँ उसने मैस जो है वो केजी में दिया हुआ है। तो अगर पाउंड्स में भी हो सकता है, आपने सिर्फ कन्वर्जन याद रखनी है कि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम के अंदर 2.2 पाउंड होते हैं। अगर पाउंड्स की बात है तो किलोग्राम में जाना है, तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन याद हो, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। तो चाहे न्यूमेरिकल में फिर पाउंड्स में पूछा जाए आंसर या फिर केजी में, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैस जो उसने ये सपोज्ड वैल्यूज़ हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दफ़ा मैच इतना था, फिर इतना, फिर इतना, तो वॉल्यूम मेजर किया इस फार्मूले से, तो हमारे पास इन वॉल्यूम की वैल्यूज़ आई। फिर टाइम जो स्टॉप वॉच से मेजर किया, और यूं इस फार्मूले में लगाकर हमने इसको डिस्चार्ज फाइंड किया। इसी तरह अगर वेट, फिर इस तीनों का एवरेज ले लिया, तो हमारे पास 1.79 इंटू 10⁻⁻5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। यूनिट आपने लाजमी लिखने हैं, जैसा कि यहाँ पर मिस है तो आधा नंबर आपका यहाँ से कट जाएगा हर दफ़ा। तो अगर जो है वेट की बात हो रही है, तो ये फार्मूला स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम लगाकर वॉल्यूम निकाल ले, टाइम स्टॉप वॉच से मेजर किया, और इस फार्मूले में लगाकर हमने डिस्चार्ज 3 फाइंड किए, इस तीनों का एवरेज लेकर 1.823 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वैल्यू आई। अगर वो पाउंड की बात करता है तो पाउंड में भी इसको कर सकते हैं। ये तीन वैल्यूज़ इसकी भी उसने रिपीट 3 दफ़ा करके मेजर की, और वॉल्यूम, इसी तरह टाइम और डिस्चार्ज। फाइनली वी गेट द आंसर 2.84 इंटू 10⁻⁻4 क्यूबिक फिट पर सेकंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।